दोस्तों आज आपसे एक बात शेयर करती हूँ। शायद आपको सुन के कुछ एक्सपीरियंस आपका भी याद आएगा आपको। आपको पता है जब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम केक बनाया था, मतलब केक सीखने के बाद जब मैंने फ़र्स्ट कस्टमर के लिए केक बनाया था, तो मुझे याद है कि 1 केजी का केक था, मुझे ब्लैक फ़ॉरेस्ट फ्लेवर में देना था। मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब कि ये समझ लीजिए मेरे पास बेस बोर्ड होता है ना केक रखने वाला, वो भी नहीं था, ना ही मतलब बेस बोर्ड के अलावा मेरे पास केक बॉक्स भी नहीं था। मेरे पास बस वो चीज़ें थी कि मैं केक बना सकती हूँ बस। उसके बाद केक मुझे डिलीवर्ड कैसे करना है, कस्टमर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उससे रिलेटेड मेरे पास कोई चीज़ें नहीं थी। आपको पता है मैंने केक तो बना दिया और मैंने बहुत अच्छा केक बनाया था। उसका डिज़ाइन भी मुझे अभी भी याद है। क्या बोलते हैं, केक बहुत अच्छा बन गया था। अब केक डिलीवर्ड मुझे शाम को 5 बजे करना था। अब वो डिलीवर्ड मैं करूं कैसे? बेस बोर्ड मैंने कैसे बनाया था आपको पता है? बेस बोर्ड बनाने के लिए मेरे पास ना जो वो होता है ना गत्ता, जिसको कार्टून भी बोलते हैं ना, तो वही कार्टून मेरे यहाँ बहुत सारा है, क्योंकि उसमें आता है सामान ना, हमारे यहाँ मेडिकल का बिज़नेस है। तो उसको मैंने कटिंग करके अपने केक के अकॉर्डिंग कटिंग किया मैंने। उसके ऊपर वाइट कलर का जो सिल्वर क्वायर नहीं होता है, जो एल्युमिनियम फॉयल जिसको बोलते हैं, वो लगाया। चारों तरफ से मैंने बढ़िया से अटैच करके मैंने केक टर्न टेबल पे बना के उसके बाद मैंने उसके ऊपर रखा था, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट बनाती ना तो फिर वो फट जाता, वो बनता ही नहीं, क्योंकि बहुत लूज़ होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैंने उसके ऊपर बना के रखा तो वो मेरी प्रॉब्लम तो उस समय सॉल्व हो गई। अब मैं कस्टमर को केक कैसे दूँ, क्योंकि मेरे पास बॉक्स भी नहीं था। तब मैंने क्या किया कि बॉक्स कैसे बनाऊं, तो मैंने डीआईवाई किया। मतलब मेरे पास शीट्स थी, जो चार्ट पेपर नहीं होते मोटे साइज़ के, मेरे पास चार्ट पेपर थे। अब चार्ट पेपर्स तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे। मैंने उस चार्ट पेपर से कैसे केक बॉक्स बनाया जाता है, मैंने वो यूट्यूब पे सीखा। तुरंत तुरंत जल्दी से मैंने केक बनाया। 5 बजे मुझे डिलीवर करना था, 2 बजे तक मेरा केक रेडी हो गया था। अब मुझे बॉक्स की टेंशन हो रही थी, तो अब फटाफट फटाफट मैंने फिर वो डीआईवाई देखा यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने कटिंग करके मैंने जैसे तैसे मैंने वो स्टेपलर की हेल्प से मैंने बॉक्स बनाया और उसके अंदर केक रखा। हालांकि वो उतना ड्यूरेबल तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ नहीं होने से तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा था कि हाँ चलो, कुछ नहीं होने से तो बेहतर है कि यही मेरे पास है कम से कम। फिर मैंने वो भी अरेंज कर दिया। अब मैं चाकू, जो नाइफ़ होता है, वो कहाँ से लाऊं केक कटिंग करने के लिए? नाइफ़ और टैग जो ऊपर जो नहीं होता, टॉपर लगता है हैप्पी बर्थडे का, टॉपर, कैंडल, ये सब भी मेरे पास कुछ नहीं था। क्योंकि यहाँ पे क्या, छोटे टाउन में लोगों को सबसे पहले केक आया, कैंडल है, मतलब मोमबत्ती आया है, चाकू मिला है, हैप्पी बर्थडे का टैग, टॉपर मिला है, ये सबसे पहले लोग देखते हैं। तो भई अब ये कहाँ से लाऊं? तो फिर मैंने यहाँ पास में एक छोटा सा बेकरी है, वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें अरेंज करी, वहाँ से ख़रीद के मैंने फिर वो उसमें रखा। देन उसके बाद मैंने किसी के हाथ से कस्टमर के यहाँ पे केक भिजवाया था। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, 450 रुपीज़ मैंने उसका चार्ज लिया था। और वो केक मेरी लाइफ का एक ऐसा केक था ना कि मैं उसको जीवन में नहीं भूल सकती। लेकिन कस्टमर ने मेरे पे भरोसा रखा था, मेरे पे विश्वास रखा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो केक बनाती हैं, घर में बनाती हैं, कैसे लें, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने मुझे एक मौका दिया और उस मौके पे मैं खरी उतरी। उनको बहुत पसंद आया केक। हाँ, थोड़ा-सा उन्होंने पैकेजिंग के लिए थोड़ा-सा बोला था कि ये किस तरह का बॉक्स है, लेकिन उन्होंने उतना माइंड नहीं किया, क्योंकि बॉक्स का क्या है, लोग फेंक ही देते हैं उसको उठा के। तो केक उनको सबको बहुत अच्छा लगा था। तो कहने का मतलब है कि अगर चाहत है करने की तो आप रास्ता खोज ही लेते हैं, इसलिए डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस केक के ऊपर। तो देखिए, ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाया है। मुझे हैरी पॉटर थीम पे केक बनाना था 8-9 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने इस तरह से ड्रिपिंग करी। ड्रिपिंग करने के बाद हैरी पॉटर के मेरे पास कुछ टॉपर्स थे, पेपर टॉपर्स, मैंने उनका यूज़ करके मैंने हैरी पॉटर थीम का केक बनाया। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो केक बनाने के बाद बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा भी लगा था बनाने के बाद। मतलब मुझे अंदर से ऐसा फ़ील आ रहा था कस्टमर को तो 100% पसंद ही आएगा।
और बहुत टेस्टी भी बनाया है मैंने केक। मुझे पता है भर भर के मैंने चॉकलेट चोको चिप यूज़ की है। इसमें मैंने डार्क चोको कंपाउंड चॉकलेट कंपाउंड का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें मिल्क कंपाउंड का यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जैसे डेयरी मिल्क होता है ना, उसी तरह का टेस्ट आता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है वो। तो कस्टमर को चॉकलेट फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसका चार्ज 350 किया था हाफ़ केजी केक का। आप लोग कितना चार्ज करते हैं आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो टाउन एरिया के हिसाब से हम 350 हाफ़ केजी का टॉपर्स के साथ में पे करवाते हैं, मतलब पे करते हैं कस्टमर लोग हमको। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा और सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव।